पीसीसी चीफ बदलने की खबर पर बोले दीपक बैज। टीएस सिंहदेव के बयान पर दीपक बैज का जवाब सामने आया है। टीएस बाबा को दिल्ली जाना चाहिए, दीपक बैज ने कहा है। टीएस दिल्ली जाए, यहाँ युवाओं को मौका दे, दीपक बैज का कहना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीसीसी चीफ बदलने की मांग को लेकर अब दीपक बैज का बयान भी सामने आ गया है। टीएस सिंहदेव के बयान पर दीपक बैज ने आज जवाब दे दिया है। टीएस बाबा को दिल्ली जाना चाहिए, दीपक बैज का कहना है। टीएस बाबा दिल्ली जाए और यहाँ युवाओं को मौका दे। तो आपको बता दें कि टीएस बाबा ने कुछ दिन पहले ही पीसीसी चीफ छत्तीसगढ़ में बदलने की मांग की थी, नेतृत्व बदलने की मांग की थी, और अब इसके बाद दीपक बैज का बयान भी सामने आ गया है। कि टीएस बाबा बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आज सीईसी के मेंबर भी हैं और तमिलनाडु के अभी ऑब्जर्वर भी रहे, और उसके बाद आप अपना पांडिचेरी के ऑब्जर्वर भी रहे। तो हमेशा देश में जहाँ भी जिम्मेदारी मिलती है वो जाके काम करते हैं। और बाबा साहब को तो दिल्ली में काम करना चाहिए, यहाँ युवा काम कर रहे हैं और युवाओं को मौका मिलना चाहिए। तो आइए सुनाते हैं टीएस सिंहदेव ने क्या कहा था। पीसीसी चीफ को लेकर टीएस सिंहदेव ने दिया था बयान, और आपको बता दें पीसीसी चीफ बदलने की चर्चा भी की थी, ऐसा टीएस सिंहदेव का कहना है। विधानसभा चुनाव हादे पर उन्होंने चर्चा की थी। चुनाव से ठीक पहले अध्यक्ष नहीं बदलना चाहिए, चुनाव के वक्त पीसीसी चीफ बदलना सही नहीं है, ऐसा टीएस बाबा का कहना था। हाईकमान को इस पर ध्यान देना चाहिए, जनता के बीच गलत मैसेज जा सकता है, ये भी सिंहदेव ने कहा था। क्या कुछ कहा था टीएस सिंहदेव ने, एक बार आपको सुना देते हैं। छत्तीसगढ़ में बाबा प्रदेश अध्यक्ष की बात चल रही थी, लंबा खूब चला मीडिया में, एक समय नेताओं ने भी खूब बयान दिए, लेकिन अब पूरा मामला शांत हो गया है। क्या लगता है कब तक इस पर कोई हाईकमान डिसीजन कर पाएगा, या फिर चुनाव जब नज़दीक आ जाएगा तब कुछ तय किया जाएगा? हम जब विधानसभा चुनाव हारे, लोकसभा चुनाव हारे, तो उसके बाद चर्चा तेज हो गई थी कि अभी चुनाव हारने के बाद में चेंज होना चाहिए। फिर स्थानीय नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव में भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। फिर उस समय ये चर्चा स्वाभाविक रूप से उस समय आती है कि इसमें भी नहीं आया तो चेंज हो सकता है। लगता नहीं अगर चेंज नहीं होंगे तो पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिनके बीच में असंतोष की भावना पैदा हो सकती है और उसका नुकसान हो सकता है पार्टी को? लोगों के, कार्यकर्ताओं के, यानी कांग्रेस के बीच में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जनता के बीच में क्या असर पड़ सकता है बाबा अगर बदलाव नहीं होता है? तो जनता के मन का आकलन करना चाहिए। हाईकमान आकलन कर रहा है, ऐसा कुछ लगता है क्या? करते होंगे, जरूर करना भी चाहिए और करते ही होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि ना होता हो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी खोमन साहू और रवि मीरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले खोमन की ओर करूंगी। खोमन, यहाँ पर टीएस सिंहदेव का कहना था कि पीसीसी चीफ बदलना चाहिए, नेतृत्व बदलने से चुनाव में आगे बदलाव हो सकते हैं, और आज इस पर दीपक बैज का कहना है कि बाबा को दिल्ली चले जाना चाहिए, यहाँ युवाओं को मौका देना चाहिए। देखिए महिमा, ये जो बयानबाजी हो रही है उसका कारण मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 12 जुलाई को दीपक बैज का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इस बीच लगातार प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात हो रही है, और बदलाव के बीच में जो टीएस सिंहदेव का बयान आया था वो बहुत चर्चा का विषय था। उन्होंने कहा था कि विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय चुनाव में दीपक बैज के नेतृत्व में बड़ी हार कांग्रेस पार्टी को हुई है, इस पर विचार करना चाहिए हाईकमान को, क्योंकि ये गलत संदेश जाता है। चुनाव के ठीक समय प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदलना चाहिए, ये बयान जो है टीएस सिंहदेव ने दिया था। कहीं ना कहीं वो बात दीपक बैज के मन में घर कर गई थी। आज जब दीपक बैज ने बयान दिया और कहा कि टीएस सिंहदेव को दिल्ली जाना चाहिए, दिल्ली में जाकर काम करना चाहिए, हम जैसे युवाओं को छत्तीसगढ़ में मौका देना चाहिए, मतलब इससे साफ है कि उनका कहना यही है कि यहाँ दीपक बैज जैसे जो युवा नेतृत्व है उनको काम करने देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जिक्र किया कि पांडुचेरी हो गया, तमिलनाडु हो गया, उनको जिम्मेदारी मिली है और भी बड़े बड़े जिम्मेदारियां उनको मिलती रहती। तो कुल मिलाकर सलाह मशवरा जो है एक दूसरे को देते हुए नेता नजर आ रहे हैं। सलाह मशवरा देने की बात तो कहते नजर आए हैं, दिल्ली जाने की बात भी कहते नजर आए। हमारे सहयोगी रवि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, टीएस सिंहदेव का कहना था कि छत्तीसगढ़ में पीसीसी चीफ बदल देना चाहिए, मैंने मांग की है, और अब दीपक बैज कह रहे हैं साफ तौर पर कि बाबा को दिल्ली जाकर काम करना चाहिए, यहाँ हम जैसे युवाओं को मौका देना चाहिए। क्या इसे कांग्रेस के अंतरकलह से जोड़कर देखा जा सकता है? नहीं,
महिमा, दीपक बैज का बयान दिल्ली तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि ये पहली बार ऐसा सामने निकल कर आया है। अब तक कई बार ऐसा पूछा गया था दीपक बैज से सवाल कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई निर्णय लिया जा रहा है क्या, अगर प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात हो रही तो उस पर आपका क्या कहना है। तो हर बार दीपक बैज यही कहते थे कि हाईकमान जो भी निर्देश देगी, जो भी जिम्मेदारी देगी, उसको करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन पहली बार उन्होंने हक की बात की है। हक की बात कैसे की है? उन्होंने कहा है कि युवाओं को मौका देना चाहिए, तो टीएस बाबा को दिल्ली जाना चाहिए और युवाओं को छत्तीसगढ़ में, प्रदेश में मौका देना चाहिए। मतलब पहली बार उन्होंने हक की बात की है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है और टीएस बाबा भी कई बार बोल चुके हैं कि सरगुजा संभाग से अब तक कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाया नहीं गया है, 2 बार से बस्तर से बनाया जा रहा है। तो इस लिहाज से सरगुजा संभाग से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चा खूब पूरे प्रदेश में हो रही थी। तो इसी बीच में दीपक बैज ने जो बयान दे दिया है, तो मुझे लगता है तो दीपक बैज का बयान जो है वो सियासी पारा हाई कर सकता है कांग्रेस के बीच। तमाम जानकारी के लिए कोमन और रवि, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।